मित्रों, आज लास्ट 2-3 दिनों से बहुत कपल और बहुत फैमिली और बहुत पेरेंट आए, जिनमें 5 से 6 कपल और पेरेंट्स आए थे। ज़्यादातर इश्यू लोगों में बन रहा है कि हमें अकेले रहना, और अकेले रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, साथ में रहने में दिक्कत होती है। और हम अकेले रहना चाहते हैं या तो हम अकेले रहेंगे। तो एज ए साइकेट्रिस्ट और या तो एज ए ह्यूमन पर्सन, एज ए नॉर्मल ह्यूमन पर्सन, एज ए सोशल एनिमल हम कह सकते हैं अपने आप को। तो मैं ये मैसेज कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आप कोई भी रिलेशन में आप रहो, वो चाहे मदर फादर के साथ हो, अगर आप बच्चे हो तो, अगर आप पेरेंट्स हो और बच्चों के साथ रहो, या तो आपके बहू या तो आपके जमाई के साथ रहो, या तो फिर आप किसी पार्टनर के साथ रहो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है। मगर लोग ये मानते हैं कि ये दिक्कत इतनी बड़ी है जो एक्चुअली हम सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण हम अलग हो जाए। तब हमारे दिमाग में ये सोच नहीं आती कि अकेले रहना कोई बड़ी बात नहीं है। अकेले रहना बहुत रिस्क या तो बहुत प्रॉब्लम वाला है, वैसा भी नहीं है। कोई भी इंसान जी सकता है। दिक्कत ये नहीं है कि आप अकेले जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे। इम्पोर्टेंट है आप अकेले रह के सही तरह से, अच्छी तरह से जी पाओगे, वो एक मैटर है। और लोग ऐसा मानते हैं कि हम अकेले रहेंगे और अच्छी तरह रहेंगे। तो मित्रों, आप क्लियर करो अपने आप से कि आप इस इंसान के साथ या किसी इंसान के साथ कौन सी बात को लेकर प्रॉब्लम में हो, और क्यों वो इंसान के साथ नहीं रहना पाते। क्योंकि हर इंसान ऐसा कहता है कि हम अकेले रहेंगे, और कोई अकेला रहे वैसा सोशल एनिमल में नहीं होता। या इधर उनके पेरेंट्स साथ में होते, उनका पार्टनर होता है, या तो बच्चे होते, या तो फ्रेंड होते, या तो हिडन रिलेशनशिप होती है जिससे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या तो फिर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, या तो दोस्त होते हैं। कभी भी नॉर्मल ह्यूमन पर्सन अकेला रह नहीं पाएगा हेल्दी वे में, हैप्पी नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम स्पिरिचुअल इंसान हैं या तो हम अकेले रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, सब लोग रहते, वैसा नहीं है। जब स्पिरिचुअल इंसान भी ज़्यादातर वो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में एक अल्ट्रुइज्म बिहेवियर या तो उनका वो वर्क करते हैं, तभी भी वो ह्यूमन लोगों के साथ तो कनेक्ट होते हैं। वो अकेले नहीं होते, वो अपने आप के साथ होते हैं। और जो अपने आप से जुड़ा होता है वो किसी ना किसी के साथ जुड़ता है, वैसा नहीं, वो हर किसी के साथ जुड़ सकते हैं, उनको पता होता है। मगर जब हम अपनी वीकनेस से प्रॉब्लम में होते हैं, हम अपनी वीकनेस चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी वीकनेस को हाइड करना चाहते हैं और वो वीकनेस किसी और पे डालना चाहते हैं बस। और हम चाहते हैं कि वो वीकनेस किसी पे ब्लेम करके हम किसी तीसरे इंसान को सप्लाई में यूज़ करें, या तो उनके साथ जुड़ जाए, फिर हम कहेंगे हम अकेले रहेंगे। तो भाई, अकेले रहना है तो आप जंगल में जाके ट्राई रहो, जिसमें किसी का कांटेक्ट मत करो, किसी से खाने के लिए अपेक्षा मत रखो, इमोशन के लिए अपेक्षा मत रखो, फिजिकल नीड के लिए मत एक्सपेक्टेशन रखो, सेक्सुअल नीड के लिए मत एक्सपेक्टेशन रखो, सेफ्टी के लिए मत एक्सपेक्टेशन रखो। तो आपको लग रहा है कि आप जिंदा रह पाओगे, चांसेस बहुत कम है। इंसान जंगल में जाता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जाता है, कि जेल में भी जाता है, तो वहाँ पे भी कनेक्शन ह्यूमन बीइंग का तो रहता है। तो ज़्यादातर कपल और पेरेंट और बच्चों में जब दिक्कत होती है तो वो बोर होके कहते हैं, परेशान होकर कि हमें अकेले रहना, हमें अकेला छोड़ो। तो बात ये है कि उसे इंसान से दिक्कत नहीं है। कभी कभी अपनी वीकनेस, अपनी इच्छा, अपनी तो प्रॉब्लम जब समझ नहीं पाते या तो दूर नहीं कर पाते, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी वीकनेस को चेंज करने के लिए हम भी कभी ट्राई नहीं करते और सामने वाले पे ब्लेम कर देते। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये वीडियो एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपने इमोशन के अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये अवेयरनेस ना होने के कारण कभी कभी रिलेशनशिप में बहुत इश्यू होते हैं। आप चाहे कोर्ट में या तो दूसरे लोगों के सामने या तो थर्ड पर्सन के सामने आप कुछ भी प्रूव कर दो, रियलिटी चेंज नहीं होती। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, पर आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ ही रहेगी, अगर आप जब तक उसको समझोगे नहीं और उसको बदलोगे नहीं तब तक। हाँ, रिलेशन में कोई ना कोई विक्टिम बनेगा, कोई स्केपगोट बनेगा, कोई शिकार हो जाएगा उसमें, बराबर। आप शायद बच भी जाओगे टेम्पररी, मगर वो साइकिल तो चलती ही रहेगी और आप भी परेशान होगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो है इमोशन मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी। खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ को भी समझना जरूरी है, सामने वाले की वीकनेस और स्ट्रेंथ भी समझना जरूरी है। ब्लेमिंग बिहेवियर से ज़्यादा बेटर है कि आप उनको क्लियर कम्युनिकेशन करो, हेल्दी वे में कम्युनिकेशन करो।
और आप तीसरे इंसान का सपोर्ट, दो रिलेशन में आप तीसरे इंसान का सपोर्ट सॉल्यूशन के लिए करो, मगर किसी एक इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उनकी वीकनेस को हाईलाइट करके उसको नेगलेक्ट करने के, झूठा साबित करने के लिए मत करो। जब आपका रिलेशन पार्टनर का हो, पेरेंट्स का हो या तो चाइल्ड का हो, आपका अगर आप पेरेंट्स हो तो और आपका साथ चाइल्ड का रिलेशन हो, तो उसको वो वीकनेस को लेके उस पर कंट्रोल या तो उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको इम्प्रूव करने के लिए गाइडेंस दो, डायरेक्शन दो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या तो आप रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो आप अपनी वीकनेस के लिए किसी और पे ब्लेम मत करो। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि कभी कभी अपनी वीकनेस के छुपाने के भाई बहन मम्मी पापा को इन्वॉल्व करते हैं रिलेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड को इन्वॉल्व कर देते, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। इससे आपकी खुद की वीकनेस हाइड हो जाती है, इम्प्रूव नहीं होती। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी रिलेशनशिप में बहुत इश्यू है, तो रिलेशनशिप में बहुत इश्यू ज़्यादा हो रहे हैं। और रिलेशनशिप के इश्यू खुद की पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, और ये पर्सनालिटी के पीछे कभी कभी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट भी मैटर कर रहा है। अगर आप ऐसा मानो कि अगर आपकी रिलेशन सही नहीं हो रहे, तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के साथ के रिलेशन और उसका एक्सपीरियंस और उसके अपब्रिंगिंग के बारे में सोचो, दूसरे पे ब्लेम करने की जगह पे। दूसरी बात कि अगर मदर फादर की कंडीशन सही ना हो, या तो उनका एनवायरनमेंट नहीं सही ना हो, या तो उनकी पर्सनालिटी में कुछ वीकनेस रही हो, तो फिर आज आप क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ब्लेम कर दोगे और आप ऐसा मानोगे कि हमें रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, हम अकेले रहेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जो इंसान सोशल रिलेशनशिप में जुड़ने के बाद भी अगर साथ नहीं निभा पा रहा, तो पॉसिबल ही नहीं कि वो अकेले रह पाएगा। या तो वो न्यू सप्लाई ढूंढ लेगा या तो ऑप्शन ढूंढ लेगा, वहाँ पे भी वही रिपीट होगा। तो ये जानना ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर है। मैं लुनावाड़ा में, महिसागर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में एज ए MD कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और एज ए LLB करके मैं मेडिको लीगल गाइडेंस भी देता हूँ। और अभी लास्ट 1 वीक में कम से कम 7 से 8 कपल ऐसे आए हुए जिनका मेडिको लीगल इशू बनने जा रहे, या तो एक दूसरे पे लीगल इशू कर चुके हैं, केस फाइल कर चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि सोशली लोग जब इकट्ठे होते हैं, एज ए थर्ड पर्सन ट्रायंगुलेशन बन जाता है। तब लेडी जो फीमेल होती है, उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली उसका सपोर्ट करती है, मेल होता है उसको शायद उनकी फैमिली सपोर्ट करती है या तो फ्रेंड सपोर्ट करते हैं। मगर दिक्कत तो यही होती है, उनका घर टूट जाता है। और जो चालाक मैनिपुलेटर है वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेता है, और उसके बाद भी वो हैप्पीनेस फील नहीं कर पाती। मिलता सब है, वो चाहते वो अचीव कर लेते हैं, मगर उनको एहसास नहीं होता लाइफ में। और वो एहसास नहीं होने के कारण फिर वो खालीपन रहता है हमेशा, फिर वो ढूंढते रहते, पार्टनर बदलते रहते हैं। तो ये अंदर का जो खालीपन है, जो एहसास ना होना, तो उसका बेस्ट वे है कि अच्छी तरह कम्युनिकेट करो, अपने इमोशन को समझो, उसको सही तरह से एक्सप्रेस करो बिना ब्लेम के। शायद सामने वाला इंसान शायद ना समझे, पॉसिबल है, मगर वो सुनेगा तो सही। मगर आप कहोगे नहीं तो वो समझेगा भी कैसे? समझने की तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। फाइनली आ जाओ, चलो अंदर। मस्त है, लाओ थोड़ा ही दे दो। दूध नहीं ना, देखो सीखो એના પાસે હું લઈને જઈ પેલા બંને ખવડાવીને ગઈ પછી આવી. મારે તો કેવું પડે ગમે ત્યારે ખાવું જ પડશે ને બેટા. બીજું લઈ લો ને. ડસ્ટબિન બધા હમ બીજું આવી જાવ તો બધું પછી બીજું મંગાવી દઉં. પાણી છે ને પીવાનો ગ્લાસ આપશે. આ રહ્યું પાણી પર ગ્લાસ પછી એ વખત એવું આવશે કે ઘણા લોકોની લાઈફ બદલાશે. એક્સપેક્ટેશન નથી રાખતો.
ઇધર નથી બહુ ગરમ છે મોઢા પર ચડવાની જગ્યા પર આંખો ને તો જનરલાઇઝ થઈ એટલે લોકોને ખોટું ના લાગે બેટા આ બધું દબાયા કરીશ ઇન્વાઇટ આવી રીતે હા આવું 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 બહુ ગરમ છે તો આખું તમે તો કહો લો યાર મારી શીખી નથી મને એવું લાગે ફિમેલ મારે હોવું જોઈએ કહું તો છું આપણે અલગ અલગ છે બંનેમાં તમને ખાલી બહુ ઓછો હા ચા છે નથી છે અહીં ચા પીવું નથી ચા મળે છે મળે છે પણ એ લોકો પીવે છે એ ના, લોકો હશે. નહીં પીવે ચા મિલતી है चाय मिलती है आप पी रहे हो तो कहाँ અલગ છે એમાં છોલે વાળું खुश है છોલે વાળું કોણ આપો एक काला का ट्रक है છોલે વાળા સમોસા મને અહીંયા અટક્યું છે पानी पी ले चोको पेन का ना वो तो તમે રોજ ખાવા આવતા શું કહેતા હતા પપ્પા જો પછી આપણને મને કહે છે કે તમે રોજ આવો છો આવું જોઈએ આપણે અમે પહેલાં તો શું લેવા આવ્યા હતા ભજીયા લેવા આવ્યા હતા ને અને બાલુશાહી મને આ તો વાંધો નથી મને વાંધો તમે કહ્યું કંપની પણ નથી અમે આવતા જ નથી અમને એવું ટાઈમ જ નથી પડતો હવે ક્યારેક અમે લોકો છે ને નીકળ્યા ને ઘરે લઈ જવું છે એવું વિચારે ને તો અમે આટો મારી બહાર જ નથી ખાતા અમે લોકો ઘરે જ હું અહીંયા તો બધું કરવા મને હોતી તો અહીંયા એટલું મને આ વાળું માટે મજા નથી આવતી રિસ્પોન્સ મેનેજમેન્ટ પ્રોબ્લેમ નથી અહીંયા ને મારા જીવા પર કશું ચડ્યું છે એ ખાધે અલ્સર ફીલ થયું છે હા શું થયું કારણ કે આ બહારનું ખાઈએ ને એટલે એ વાત એટલે આ બધું કરી નાખે નથી ખાતું એવું નહીં બધાને ઇન્વાઇટ કર ફટાફટ લે એક મિનિટ ફિનિશ કર દો ના ના કન્ટિન્યુ કરવાનું છે ને